हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, एक डाउट आप सबके मन में बहुत टाइम से चल रहा है कि सर हमारे जो मार्क्स अपडेट हुए हैं सीबीएसई रिवैल्यूएशन क्लास 12 की प्रोसेस में, उसकी मार्कशीट हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारा रीजनल ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर है तो कौन सा मीडियम हमारे पास अवेलेबल है कि हम अपनी मार्कशीट को अपडेट करा पाएँ। तो आज बात होगी सिर्फ इसी टॉपिक पर कि मार्कशीट कैसे कैसे अपडेट हो सकती है, उसके कौन कौन से मेथड है अपडेशन के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसका रीजनल ऑफिस पास है वो क्या करे, जिसका रीजनल ऑफिस काफ़ी ज़्यादा दूर है वो क्या करें, इन सब के बारे में बात करेंगे। जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो क्या करें, सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं जो स्कूल के रेगुलर कैंडिडेट हैं। ठीक है, और जिनके मार्क्स में चेंज आया है उन्हें क्या करना है। एक तो इस बार सीबीएसई किसी को लेटर नहीं भेज रहा है। आई रिपीट, इस बार सीबीएसई किसी को लेटर नहीं भेज रहा है। बीच में कुछ वीडियोस वायरल हुई थी कि किसी घर पे सच में लेटर आया, बाय पोस्ट आया। हो सकता है कुछ एक आधा रीजनल ऑफिस ऐसा हो जिसने ऐसा करा हो, लेकिन अब तक मेरी नॉलेज में बहुत सारा बच्चा है, उनसे मेरी डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है। मुझे अब तक किसी भी एक बच्चे ने ऐसा नहीं कहा, जो कि नोएडा रीजन हो, गुवाहाटी रीजन का हो, वेस्ट बंगाल रीजन का हो, कि सर हमारे पास या हमारे मेल पे एक लेटर आया सीबीएसई से। ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि मैक्सिमम बच्चों के पास कोई लेटर नहीं आया। अब आपके मन में सवाल कि सर क्या लेके जाएं एज अ प्रूफ कि हमारे मार्क्स चेंज हो गए। तो बेटा आपका जो रिजल्ट आया है सीबीएसई से, आई रिपीट, आपका जो रिजल्ट आया है सीबीएसई से जिसमें आपके मार्क्स अपडेट हो चुके हैं, ठीक है, उसका डिजी लॉकर का प्रूफ आप लेके जाएंगे। डिजी लॉकर वाला रिजल्ट लेते जाना। ठीक है, और उन्हें चेक करना होगा, वो वहीं पे आपके रोल नंबर डाल के चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एडमिट कार्ड भी लेते जाना आराम से। ठीक है, ये दो चीज़ें ले जाओगे, आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। और ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाएंगे आप लोग सीबीएसई रीजनल ऑफिस में, वो आपको अपडेट करके हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं और आपको कह भी देंगे कि हाँ भाई हम कुछ टाइम के बाद देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल वैसे आपको बताता हूं तो 15 जुलाई के आसपास मार्कशीट अपडेट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो 15 जुलाई के बाद अगर आप कभी भी जाते हैं तो आप सीबीएसई रीजनल ऑफिस से डायरेक्टली जाके भी मार्कशीट ले सकते हैं। 15 जुलाई ऑनवर्ड्स ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि सीबीएसई आपको ये मार्कशीट दे रहे बहुत जल्दी। ठीक है, तो जिनके घर के आसपास है, जिनके घर से 100-200 किलोमीटर के रेडियस में ही है रीजनल ऑफिस, आई विल से देम कि भाई कोशिश करो आप खुद चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको लिख के सबमिट करनी पड़ सकती है। आप हैंडली एप्लीकेशन लिख के दे देंगे सीबीएसई को, और हैंड टू हैंड आपका जो हो सकता है, शायद रिजल्ट सीबीएसई हैंड टू हैंड दे दे, नहीं तो आपके पोस्ट पर भी भेज सकता है, बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड करा देगा। ठीक है, दूसरा तरीका, जिनके घर से सीबीएसई रीजनल ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर है, किसी का सर मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर है, किसी का मेरे घर से 700 किलोमीटर दूर है, बहुत सारा ऐसे भी कुछ बच्चे हैं। ठीक है, वो क्या करें, बेटा आप बाय पोस्ट आप इसका काम कर सकते हो। आप बाय पोस्ट आप सीबीएसई को एक लेटर लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें आप रिक्वेस्ट करोगे सीबीएसई को कि भाई हम डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, हम एडमिट कार्ड दे रहे हैं आपको, हम अपडेटेड मार्कशीट का रिजल्ट जो सीबीएसई का आया है अपडेटेड रीजनल ऑफिस को वो सेंड कराएंगे हम लोग, जिसमें आपका मार्कशीट तो है, ऑब्वियस ही बात है, ओरिजिनल मार्कशीट एक लिफाफे में पैक करो, प्लस जो नया रिजल्ट आया है आपका डिजी लॉकर का उसको उसमें ऐड करो। ठीक है, और एडमिट कार्ड को उसके अंदर पैक करो ना, ये 2-3 चीज़ों को पैक करके और एक लेटर लिखो सीबीएसई को कि भाई ऐसे ऐसे हमारा ये रिजल्ट आप जल्द से जल्द हमें भिजवा दें, और अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों अटैच करना मत भूलना। उसका रीज़न क्या है कि अगर सीबीएसई को कुछ भी इंक्वायरी आपसे करनी होगी तो वो एटलीस्ट आपको कॉल करके कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीबीएसई से मेल नहीं आती। मैंने अभी रिसेंटली एक बच्चे का फीस अपडेट नहीं हो रही थी प्राइवेट कैंडिडेट की, तो मैंने सीबीएसई को मेल करी, उन्होंने मेल दे रखी थी अपना, तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बच्चे की अब तक अपडेट नहीं हुई, जबकि उसका यूटीआर नंबर, ट्रैकिंग आईडी ये है, और यूपीआई ट्रांजेक्शन की आईडी सब दे दी हमने। तो सीबीएसई से बकायदा सामने से मेल आया कि भाई देखो ये है, ठीक है, और आप चेक कर लो एक बार, हमने अपडेट कर दिया है, और अगली बार जब भी आप हमें मेल करें तो फ़ोन नंबर जरूर देना, ताकि हम फ़ोन करके पूछ पाएँ कि जो आपका इशू था वो रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ। मतलब सीबीएसई एटलीस्ट कम से कम कुछ हद तक तो बेटर तरीके से कम्युनिकेशन के मामले में थोड़ा बेटर कर रहा है हल्की हल्की। बाकी डिपेंड करता है रीजनल ऑफिस पे। तो बाय पोस्ट भी आप कर सकते हैं करना चाहें तो। अब कुछ के मन में सवाल होगा, सर बाय पोस्ट हमें खुद करना पड़ेगा या किसी रिश्तेदार के थ्रू कर सकते हैं? आप बेटा रिश्तेदार के ट्राई कर लो, अगर आपके उस शहर में कोई रिलेटिव है तो आप रिलेटिव को भेजो। ठीक है, और रिलेटिव जाके ट्राई कर लें।
अगर ये रिलेटिव कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना लेटर भेज देना है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर साइन करके आपको लेटर भेजना पड़ेगा सीबीएसई को कि हमें मार्कशीट चाहिए। एडमिट कार्ड, अपडेटेड रिजल्ट डिजीलॉकर वाला और ओरिजिनल मार्कशीट, ये सब आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उसमें लिख देना कि अगर इसके कोई भी चार्जेस देने पड़ते हैं, इवन पोस्टल चार्जेस देने पड़ते हैं, तो सीबीएसई आपको कांटेक्ट कर लेगा, उसमें लिख देना ताकि वो आपको कांटेक्ट कर पाए बहुत ईजिली। आप कर सकते हो इस मीडियम के थ्रू। और जब भी आप इस मीडियम का यूज़ करोगे तो हमेशा रजिस्टर्ड पोस्ट का यूज़ करना। आई रिपीट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट जो इंडियन पोस्टल सर्विस है वो यूज़ करना। और सीबीएसई को ईमेल भी कर देना कि भाई ये ट्रैकिंग आईडी है, आप ट्रैक कर लीजिए, ये पार्सल आपके पास आ रहा है जिसमें हमारा ये है। अपनी सीबीएसई रीजनल ऑफिस की ईमेल ढूंढ के ईमेल भी कर देना उनको कि भाई हमने भेज दिया है, ताकि वो आसानी से आपका डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करके आपको डॉक्यूमेंट भिजवा दें। थोड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए, मुझे पता है हिम्मत, लेकिन बच्चे करते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ये कर पाना, ठीक है। आप भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, कोई इशू वाली बात नहीं। तो ये 2 तरीके हैं जिसके थ्रू आप मार्कशीट अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास पुराने वाली मार्कशीट नहीं आई है तो अपने स्कूल से ले लीजिए, आपके स्कूल में ऑलरेडी 15 जून से वो मार्कशीट अवेलेबल है। सीबीएसई ने आई थिंक शायद 5 जून के आसपास पार्सल भेज दिए थे, 15 जून के आसपास सभी स्कूल में अवेलेबल हो गई थी पुराने वाली मार्कशीट, जिसमें आपके मार्क्स नॉन अपडेटेड है, वो ले लो। उसके बाद अपडेट आपको खुद करानी पड़ेगी। और अगर आपका स्कूल कहता है कि हम अपडेट करा देंगे तो फिर तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। स्कूल को कह दो, अगर आपके पास खुद टाइम नहीं है जाने का तो आप स्कूल को कह दो कि भाई अपडेट करा दो। अगर वो करा दें तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर 100, 200, 300, 500 खर्च हो भी जाते हैं, कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगर आपको इस जानकारी से सेटिस्फेक्शन मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये चैनल आपका 1-to-1 क्लासेस, और मैं नितेश बजाज इसी के साथ आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।